प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं संगीता यादव फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ हिंदी से संस्कृत बनाने का वीडियो नंबर 2 लेकर के। ठीक है, वीडियो नंबर 1 में हमने पढ़ा था लट लकार के सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे लंग और रिट लकार के सेंटेंस। और ये हमारे बेसिक सेंटेंस बनाना हम सीख रहे हैं, इसलिए कोई इस तरह का कमेंट नहीं करेगा कि मैडम आपने ये नहीं बताया कि ये वीडियो जो है कौन सी क्लास का है। ये वीडियो सब क्लासों का है। जिन बच्चों को संस्कृत बनाना, हिंदी से संस्कृत बनाना नहीं आता, ये वीडियो उन सभी को है, छोटों को, बड़ों को और बड़ों को, सबको जो सीखना चाहते हैं। लंग लकार का प्रयोग हम करेंगे। लंग लकार होता है पास्ट टेंस, भूतकाल। लट लकार होता है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। जब हमने लट लकार का हिंदी से संस्कृत अनुवाद किया था, तो हमने लट लकार की क्रियाओं का प्रयोग किया था। जब हमारा काल बदलता है तो हमारी क्रियाएं स्वतः ही अपने आप ही बदल जाएंगी। सेंटेंस नंबर 1 मैंने आपको पहले भी कहा था, बिना कॉपी के जहां पहले लिखा था उसी के अगले पेज में, उसी के आगे कॉपी का जो पेज है ना, उसको 2 भागों में बांटिए। एक तरफ हिंदी अनुवाद, दूसरी तरफ संस्कृत अनुवाद। जितने सेंटेंस मैं आपको बोलूंगी उतने सारे सेंटेंस आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, तभी आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो सुनते रहेंगे, इस कान से सुनेंगे। 2 कान दिए भगवान ने हमारे, सुनो फटाफट यहां से निकाल दो। और जिह्वा एक दी है, मुंह एक दिया है, तो मेरा मुंह एक है ना, तो मैं जो भी बोलूंगी उसको ध्यान पूर्वक आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। बेटा मेरा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मेरा समय बर्बाद ना जाए, आप मुझसे कुछ सीख लें, यही मेरा प्रयास है। हिंदी से संस्कृत एक तरफ लिखो हिंदी और दूसरी तरफ लिखो संस्कृत। उसने पढ़ा, कर्ता ने। कर्ता किस पुरुष का है? प्रथम पुरुष का है। सह उसने, सह अपठत उसने पढ़ा। अभी तक हम लगा रहे थे क्रियाएं, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। अब हम क्या लगाएंगे? अब हम लगाएंगे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठाम, अपठाव, अपठाम। अपठम, अपठाव, अपठम। तो आपको ये रूप भी याद होना जरूरी है। ठीक है, उसने पढ़ा, सह अपठत। अब कर्ता हमारा था प्रथम पुरुष एक वचन का, तो हमने लंग लकार की क्रिया लगा दी प्रथम पुरुष एक वचन की। उन दोनों ने पढ़ा, तौ अपठताम, तौ अपठताम। उन दोनों ने पढ़ा, तौ अपठताम। उन सब ने पढ़ा, ते अपठन। उन सब ने पढ़ा, ते अपठन। तुमने पढ़ा, त्वम अपठः।
तुमने पढ़ा, त्वम अपठः। तुम दोनों ने पढ़ा, युवाम अपठतम। तुम सबने पढ़ा, यूयम अपठत। अब प्रथम पुरुष एक वचन की जो क्रिया थी उसमें और मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया में सिर्फ एक हलंत का ही डिफरेंस है। ये संस्कृत भाषा है, यहाँ पर हलंत लगाने से और हलंत ना लगाने से बहुत अधिक सेंटेंस हमारे वाक्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जो अपठत हम लिखेंगे वो बिना हलंत वाला लिखेंगे। अगर हमने हलंत लगा दिया तो हमारी क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में चली जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। तुम सबने पढ़ा, यूयम अपठत। मैंने पढ़ा, अहम अपठम। हम दोनों ने पढ़ा, आवाम अपठाव। हम सब ने पढ़ा, वयम अपठाम। क्लियर हुआ? तो कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का है, क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की आ रही है। जितने सेंटेंस मैं बोल रही हूं वो सारे के सारे सेंटेंस आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब हम जनरल आ जाते हैं। कुत्ता क्यों भौंका? कुक्कुरः कथम अबुक्कत। कुक्कुरः कथम अबुक्कत। कुत्ता क्यों भौंका। अब मैं ये सब सेंटेंस क्यों बनाने लगी? आपके पास शब्दकोश नहीं है इसलिए। तुम क्यों हंसे? त्वम कथम अहसः। कर्ता कहाँ का है? मध्यम पुरुष एक वचन का है। क्रिया आएगी हमारी मध्यम पुरुष एक वचन की। त्वम कथम अहस। तुम क्यों हंसे। कथम का मतलब होता है क्यों। किमर्थम का मतलब भी होता है क्यों। तो क्यों के दो चीजें आपको पता चली, फटाफट लिख लो। कथम का मतलब भी क्यों और किमर्थम का मतलब भी क्यों। आप कहां से आई हैं? आप कहां से आई हैं सेंटेंस है हमारा स्त्रीलिंग का। तो भवती कुतः आगच्छत। आप कहां से आई हैं। भवती कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, क्रिया आई हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की। और कहां से के लिए संस्कृत बनती है कुतः। लिख लो, कुतः का मतलब क्या होता है, कहां से। मैं प्रयाग से आई हूं। अहम प्रयागात आगच्छम। अगच्छम गया और आगच्छम आया। सिर्फ एक मात्रा का डिफरेंस है, आ की मात्रा। अगच्छम गया और आगच्छम आया। मैं प्रयाग से आई हूं। कहां से आई हूं? प्रयाग से आई हूं। प्रयाग से अलग हुई हूं। और अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। धीरे धीरे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अहम प्रयागात आगच्छम। मैं प्रयाग से आई हूं। उसने जो चाहा सो पाया। बढ़ने लगे हमारे सेंटेंस, देखना। उसने जो चाहा सो पाया। किसने? उसने। तो स यत ऐच्छत। बड़ी ए पर जब मात्रा लग जाती है तो दीर्घ ए हो जाती है। सा, अब यहां पर उसने जो चाहा सो पाया। अब हमें ये नहीं मालूम कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो हम सा भी लिख सकते हैं और सह भी लिख सकते हैं।
तो सा यत ऐच्छत तत् प्राप्नोत, उसने जो चाहा, तत् मतलब वह, प्राप्नोत पाया, या सह यत ऐच्छत तत् प्राप्नोत। पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों तरह से बना सकते हैं हम। तुमने कहां तक पढ़ा है, कहां तक, कियत कितना पढ़ा है, तुमने कितनी कक्षा तक पढ़ा है। त्वम कियत अपठः, अब त्वम कर्ता कहाँ का है, मध्यम पुरुष एक वचन का है, क्रिया हमारी आएगी मध्यम पुरुष एक वचन की। जनता नहीं समझती कि तुमने क्या कहा, बड़ा हो गया सेंटेंस। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक एक शब्द को उठाते जाते हैं, बदलते जाते हैं, बड़े आराम से हमारा सेंटेंस बन जाता है। जनता नहीं समझती, प्रजा न अवगच्छति, या जनता न जानाति, जनता न जानाति, छोटी की मात्रा। यत त्वम किम अकथय, कि तुमने क्या कहा। जनता न जानाति, जनता नहीं जानती, यत कि त्वम किम अकथः, अकथय तुमने क्या कहा, अकथय तुमने क्या कहा, विसर्ग लगा लेना। वह वहां क्यों ठहरा, वह वहां क्यों ठहरा, सारे सेंटेंस भूतकाल के एक ही लकार का प्रयोग कर रहे हैं हम अभी। एषः तत्र कथम अतिष्ठत्, एषः तत्र कथम अतिष्ठत्, एषः वह, तत्र वहां, कथम क्यों, अतिष्ठत् ठहरा, वह वहां क्यों ठहरा, एषः तत्र कथम अतिष्ठत्। आपने क्या खाया, भवान किम अखादत्, आपने क्या खाया, मैंने कुछ नहीं खाया। अहम किमपि न अखादम, कर्ता हमारा पहुंच गया उत्तम पुरुष एक वचन का। जब मैंने चाहा तब मैंने नहीं पाया, जब मैंने चाहा तब मैंने नहीं पाया। यदा अहम ऐच्छम, अहम ऐच्छम, कर्ता जहां का गया क्रिया भी वहीं चली गई। अहम, यदा अहम ऐच्छम तदा न प्राप्नुवम, कर्ता अहम है तो ऐच्छम में भी उत्तम पुरुष एक वचन और प्राप्नुवम में भी उत्तम पुरुष एक वचन। ईश्वर ने जो किया अच्छा किया, ईश्वरः यत अकरोत्, ईश्वर ने जो किया, यत मतलब जो, ईश्वरः यत अकरोत्, ईश्वर ने जो किया अच्छा किया, उत्तमम अकरोत्, उत्तम किया। ईश्वरः यत अकरोत् उत्तमम अकरोत्, ईश्वर ने जो किया अच्छा किया। मैंने साधु के पैर नहीं छुए, मैंने साधु के पैर नहीं छुए। किसने, मैंने, कर्ता हमारा उत्तम पुरुष का है। अहम साधोः, साधु के, का की के कर्तृवाच्य के हिसाब से कारक चिन्ह के हिसाब से षष्ठी विभक्ति है ना, तो साधो में कौन सी विभक्ति लगाई, षष्ठी लगाई। अहम साधोः पादम न अस्पृशम, अस्पृशम, अहम साधोः पादम न अस्पृशम, आ लिखो और स लिखो आधा, प लिखो, प में नीचे री लगाओ, शक्कर वाला सा और मां हलंत के साथ लिख लो। तुम कहाँ गई थी, त्वम क्व अगच्छ, कर्ता आ गया हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का, क्रिया भी आ गई अगच्छ मध्यम पुरुष एक वचन की। तुम कहाँ गई थी, त्वम क्व अगच्छ, तुम कहाँ गई थी, तुमको, तुमने किसको बुलाया, तुमने किसको बुलाया। त्वम कम
आहवय, त्वम कम आहवय, तुमने किसको बुलाया। तुमने कुछ सुना, तुमने कुछ सुना। त्वम किमपि अशृणोः, त्वम किमपि अशृणोः, ओ की मात्रा के साथ विसर्ग, गणित वाला णा उस पर ओ की मात्रा के साथ विसर्ग। जो पैदा किया सो खा लिया, जो पैदा किया सो खा लिया। यत अर्जयम, किसने, मैंने, कर्ता यहां छुपा हुआ है। जो पैदा किया सो खा लिया, किसने, मैंने, तो कर्ता छुपा हुआ है तो हम अपने आप पता कर लेंगे। यत अर्जयम, जो पैदा किया, तत अखादम, उसको खा लिया, किसने, मैंने। कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का हो गया तो क्रिया भी अर्जयम और अखादम उत्तम पुरुष एक वचन की आ गई। कुछ याद किया है, कुछ याद किया है। अब ये भूतकाल का नहीं है, ये सेंटेंस वर्तमान काल का है। किंचित स्मरः, कुछ याद किया है। किंचित स्मरः, किंचित स्मरः, कुछ याद किया है। अब किंचित में क में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और च में भी छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, लेकिन च से पहले च छ ज या वाला या बनाएंगे आधा। च से पहले और मात्रा या से पहले ही लगाएंगे। किंचित स्मर, किंचित स्मर, कुछ याद करो। सब भूल गया हूं, अहम सर्वम व्यस्मरम। स्मरम याद किया और व्यस्मरम भूल गया। मैं सब भूल गया हूं। अहम सर्वम व्य, आधा व और य और आधा स, मा र और मा, व्यस्मरम। स्मरम में व्य जोड़ दो, आधा व और य। अहम सर्वम व्यस्मरम। आज का वीडियो मैं यही रखूंगी बेटा। अगले वीडियो में मैं लिट लकार और लोट लकार को लेकर आऊंगी। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।